संपूर्ण विश्व इस समय एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस समय हर भारतवासी के हित की सुनिश्चितता करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत युक्तिपूर्वक कदम उठा रहे हैं और वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विदेश दौरे के ऊपर है। और इस विदेश दौरे में स्वीडन ने उनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला ये 31वां वैश्विक सम्मान है और यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा, प्रभाव और भारत के प्रति सम्मान सारे विश्व में बढ़ रहा है, ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि जन जन के कर्मठ जन सेवक, भारत मानस मंजू मराल, दिव्य प्रभा से तुम चमके हो, बन रोली भारत मां के भाल। और पोलर स्टार का नाम हिंदी में ध्रुव तारा होता है, तो यह ध्रुव सत्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किस कुशलता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। इसी विदेश यात्रा के पूर्ववर्ती चरणों में यूएई में भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिससे भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, रणनीतिक तेल भंडार है, उसमें 30 मिलियन बैरल यानी 3 करोड़ बैरल तेल भारत के रणनीतिक तेल भंडार में बढ़ेगा। अर्थात भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अब बढ़कर 70% और हो जाएगा, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम उठाएगा। यूएई की कंपनियों ने भारत में $5 बिलियन यानी $5 अरब का निवेश करने का निर्णय लिया है। यह भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ आज के समय में चिप सेमीकंडक्टर का अत्यंत महत्व है, तो स्वीडन में जहां चिप बनाने की टेक्नोलॉजी और उपकरण बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, वहां भारत का एक महत्वपूर्ण करार हुआ है, जिससे चिप मैन्युफैक्चरिंग में और ग्रीन एनर्जी में भारत को आत्मनिर्भर होने में बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ साथ 1000 वर्ष पुरानी चोल साम्राज्य के ताम्रपत्रों, जो कि राजाराज चोल और कोलोतुंग तोल सम्राट के समय के थे, उनको भी वापस लाने में प्रधानमंत्री मोदी जी सफल हुए हैं। यह भारत के सांस्कृतिक गौरव और प्राचीन चोल साम्राज्य के संपूर्ण विश्व में होने वाले विस्तार के महत्व को दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा रणनीतिक दृष्टि से यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, और सांस्कृतिक दृष्टि से अर्थात ताम्रपत्रों, चोल साम्राज्य के ताम्रपत्रों के आने की दृष्टि से, अर्थात रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मीन्स स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, तीनों दृष्टियों से अभूतपूर्व और ऐतिहासिक यात्रा रही है। और हम ये कह सकते हैं कि इस जटिल परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने जिस कुशलता के साथ कार्य किया है, तो उसके लिए हम एक पंक्ति कहना चाहेंगे कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। आज सारे संसार में यही परिस्थिति है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष सही पहुंच अटकल से, हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे सत्पुरुष अविरल मेधा बल से इस समस्या का समाधान निकालने में जुटे हुए। अतः इसमें कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए कि इस विदेश यात्रा के द्वारा भारत के व्यापक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, भारत का मान और गौरव बढ़ा है। परंतु एक संशय अभी तक है कि भारत की राजनीति के चिरयुवा और चिरव्याकुल नेता
विश्व के सर्वाधिक भ्रमणशील नेताओं में से एक, भारत के इतिहास के सर्वाधिक भ्रमणशील नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की विदेश यात्राओं को लेकर पार्टी ने कुछ दिन पहले जो प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों का उत्तर आज तक नहीं मिला है। अतः यह संशय और गहरा कर देता है कि उन यात्राओं का स्पॉन्सर कौन था। वो स्वयं थे, कांग्रेस पार्टी थी, या कोई अन्य संगठन था, या ओवरसीज कांग्रेस थी। यह उत्तर न मिलना उत्तरोत्तर यह संदेह उत्पन्न करता है कि किसी न किसी प्रकार का कुछ संदिग्ध वातावरण है। इसीलिए इतने दिन के बाद भी कांग्रेस ने आज तक उन यात्राओं के संदर्भ में कोई उत्तर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भी नहीं दिया है।